तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को आज के 15 मिनट सेशन के अंदर। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि न्यूज़ में है गणेश चतुर्थी वाले दिन हमारे नए पार्लियामेंट के अंदर पहला सेशन करवाया गया। सेशन की स्टार्टिंग में ही पुराने वाली हमारी पार्लियामेंट का नाम चेंज कर दिया गया, संविधान सदन रखा गया और साथ साथ वुमेन रिजर्वेशन बिल जो कि 33% वुमेन को लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन देता है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया। अपने आप में एक ऐतिहासिक ये कहते हैं डिसीजन रहा। अब देखते हैं कि आगे चल के क्या होगा। आज हम बात करेंगे इंडियन पार्लियामेंट की। ये आपके सामने नई इंडियन पार्लियामेंट की पिक्चर है, अपने आप देखने में बहुत सुंदर है ये। और हम बात करने वाले हैं आज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, पुरानी पार्लियामेंट को लेकर भी और नई पार्लियामेंट को लेकर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने से पहले हम कुछ बातें करेंगे, कुछ लोगों को जानेंगे कौन क्या पोस्ट होल्ड करता है। तो हमारी जो पार्लियामेंट है इट वाज फाउंडेड ऑन 26 जनवरी 1950 1950 में फाउंड करी गई थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू है हमारे देश की अभी। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी हमारे देश के अभी हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारे अभी नरेंद्र मोदी जी। स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला। अगर मैं राज्यसभा की जिनका गठन, तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, जिसके अंदर अभी मैक्सिमम सीट्स हैं 250 और प्रेजेंट सीट्स हैं 245। अगर मैं लोकसभा की बात करूं जिसका गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, 550 मैक्सिमम सीट्स और प्रेजेंट 543 सीट। यह डेटा आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए एक बार जरा आगे बढ़ेंगे। ये कुछ बातें हमारी नई पार्लियामेंट के बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन को एक नए नाम की घोषणा करी है जिसका नाम है संविधान सदन। जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट थी उस पुरानी पार्लियामेंट को मोदी जी ने बोला कि हम इसको ओल्ड पार्लियामेंट या पुरानी पार्लियामेंट कह के आगे उनके फ्यूचर में नहीं कहना चाहते हैं, हम इसलिए इसका नाम चेंज कर रहे हैं और नाम चेंज किया गया है संविधान सदन के नाम से। ठीक है। पुराना संसद भवन ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटेंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था, जिसका पूरा काम 1927 में बनकर फिनिश हुआ था। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द न्यू नेम फॉर द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग दैट इज संविधान सदन। द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग which was designed by British architect Sir Edwin Lutyens and Herbert Baker and was completed in 1927। जो बच्चे हिंदी पढ़ना चाहते हैं उनकी हिंदी में, जो पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में उनके लिए इंग्लिश में। ये होगी हमारी बेसिक बात। अब हम बात करेंगे हमारे पहले एमसीक्यूज की। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन द लोकसभा। आज की क्लास का सबसे इजीएस्ट ये क्वेश्चन रहेगा और मैं चाहता हूं कि आप सब बच्चे इसका आंसर करेक्ट दें। अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, अगर लोकसभा की मिनिमम एज की बात करी जाए तो 25 साल, राज्यसभा की अगर बात करी जाए तो 30 साल। यानी कि अगर आप लोकसभा से मेंबरशिप चाहते हो तो आपकी एज कम से कम 25 साल की होनी चाहिए, राज्यसभा से आपकी एज कम से कम 30 साल की होनी चाहिए। अगर आप हमारे देश में प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, या हमारे देश में आप गवर्नर किसी राज्य के यानी कि राज्यपाल, या फिर हमारे देश में आप वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो आपकी एज कम से कम 35 इयर्स होनी चाहिए। लोकसभा के मेंबर बनने की, राज्यसभा के मेंबर बनने की, या प्रेसिडेंट, गवर्नर और आपके वीपी बनने की, वाइस प्रेसिडेंट बनने की कोई भी मैक्सिमम एज नहीं, यानी कि रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। राइट। तो राइट आंसर इज 25 इयर्स इज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे 18 इयर्स को लेके कंफर्म होते कि 18 साल में आप वोट देने के लिए अधिकार आपको मिल जाता है। राइट टू वोट आपको 18 साल के अंदर मिलता है। ठीक है। जब आपको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के अंतर्गत आप जाकर वोट दे सकते हो अपने राज्य की विधानसभा के लिए और सेंटर की लोकसभा के लिए। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए बच्चे। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कौन से सदन के अंदर पेश किया जा सकता है। एक बात ध्यान रखना हमेशा मेरी आप, हम जब नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल और केवल लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। लोकसभा के अंदर पेश करने से पहले उस रेजोल्यूशन पर या उस मोशन पर 50 लोगों के सिग्नेचर यानी कि 50 लोगों की मंजूरी चाहिए होती है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन ओपोजिशन के अलावा पेश किया गया
50 लोगों ने साइन भी कर दिए। उन 50 लोगों के साइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि लोकसभा का जो स्पीकर है, हमारा जो लोकसभा का स्पीकर रहेगा, वो मंजूरी देगा कि हम इस मोशन को लोकसभा के अंदर पेश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन 50 लोगों से साइन करवा के स्पीकर की मंजूरी पाकर टेबल पर पेश किया जाता है तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। और अगर स्पेशल मेजोरिटी से ये पास हो गया तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को, रूलिंग गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन, रिजाइन देना पड़ेगा और उसके बाद फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो राइट आंसर इज लोकसभा इज द करेक्ट आंसर, यानी कि राज्यसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास या पेश नहीं किया जा सकता। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन अ ईयर? एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? एक साल में लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। एक होता है हमारा बजट सेशन, एक होता है हमारा मॉनसून सेशन, एक होता है हमारा विंटर सेशन। समर सेशन नहीं होता, ध्यान रखेंगे एक बार। और यह भी लिखा गया है कि 2 सेशंस के बीच का जो गैप है वो 6 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे मानो अगर हमने बजट सेशन को 18 मार्च में लास्ट सिटिंग हुई बजट सेशन की, मानकर चलता है एग्जांपल लेके, तो मॉनसून सेशन के फर्स्ट जो सेशन होगा, मॉनसून का जो फर्स्ट मीटिंग या फर्स्ट सेशन होगा, इन दोनों के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए बच्चे। द बजट इज ऑल्सो नोन एज, भारत के संविधान में आर्टिकल 112 जो कि बजट की बात करता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे देश के पूरे संविधान में कहीं पर भी बजट वर्ड यूज नहीं किया गया। कौन सा वर्ड यूज किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज किया गया है। क्या किया बच्चे? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड की यूज किया गया है। तो डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 112 जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन, आइए बच्चे। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, भारत की जो संसद है वो निम्नलिखित में से किसको शामिल करती है? बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देंगे मुझे ऑप्शन नंबर बी, लेकिन आपको मैं एक बात बहुत सिंपल कर दूं। हमारे जो भारत की संसद है उस संसद के 3 पार्ट है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक भारत का राष्ट्रपति, और एक भारत का राष्ट्रपति। तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट, कि प्रेसिडेंट भी होगा और लोकसभा और राज्यसभा भी होगा। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है, राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहेंगे, अपर हाउस भी कहेंगे, लोकसभा को लोअर हाउस भी कहेंगे। तो ये सारे अलग अलग नाम भी है। एक बार एग्जाम में सीजीएल में क्वेश्चन आया था कि अपर हाउस किसे कहा जाता है, लोकसभा को, राज्यसभा को, स्टेट असेंबली को, या नन ऑफ द अबव? राइट आंसर इज राज्यसभा, क्योंकि ऐसे टुचे टुचे क्वेश्चन में आप 2 नंबर वेस्ट नहीं कर सकते। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन, आइए बच्चे। हु डिसाइड्स वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट मनी बिल? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको बार बार लगातार देखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे मनी बिल के बारे में बात करूं तो मनी बिल का जो आर्टिकल होता है, द आर्टिकल ऑफ मनी बिल इज 110, और मनी बिल के लिए क्लियरली ये लिखा हुआ है कि मनी बिल को केवल और केवल लोकसभा के अंदर ही पेश किया जा सकता है, और पेश करने से पहले राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की मंजूरी चाहिए होती है। पेश करने से पहले राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की मंजूरी चाहिए होती है। अगर प्रेसिडेंट की मंजूरी चाहिए तो ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल मनी बिल नहीं है? राइट आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द करेक्ट आंसर। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द करेक्ट आंसर। एक एक्स्ट्रा आपको मैं नॉलेज देना चाहूंगा आर्टिकल 93 के बारे में। आर्टिकल 93 लोकसभा के स्पीकर, आर्टिकल 93 लोकसभा के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करता है।
आर्टिकल 93 बोलता है कि जैसे ही इलेक्शन के बाद कोई नई लोकसभा फॉर्मेशन होगी तो सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट किया जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? पावर्स को शेयर करना, शेयरिंग ऑफ पावर्स। तो भारत में अगर पूछा जाए कि कितने लेवल है गवर्नमेंट के, जैसे आपके एग्जाम में सीजीएल में टीयर 1 टीयर 2 होता है, तो हमारे सरकार कितने टीयर के अंदर बटी हुई है? यूजुअली लोग आंसर देते हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन ये आंसर गलत है, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज वी हैव 3 टायर सिस्टम ऑफ, वी हैव 3 टीयर सिस्टम। कैसे हमारा ये 3 टीयर सिस्टम कैसे होगा? आई एम श्योर कि आप में से 90% लोग इसका आंसर जानते होंगे। सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट। यह आपके केंद्र के लेवल पर यानी कि सेंट्रल के लेवल पर, यह आपकी राज्य के लेवल पर, और लोकल गवर्नमेंट आपकी पंचायत और नगरपालिका म्युनिसिपैलिटी के लेवल पर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हमने कई बार सुना है कि इकोनॉमिक्स का जनक या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, हमने कई बार सुना है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर। हम लेकिन यह बात पहली बार सुन रहे होंगे फादर ऑफ लोकसभा किसे कहा जाता है? फादर ऑफ लोकसभा उन्हें कहा जाता है जो लोकसभा के पहले जो लोकसभा के पहले स्पीकर बने थे। द राइट आंसर इज जीवी मावलांकर इज द करेक्ट आंसर। मैं डिप्टी स्पीकर इसलिए बोले कि आपको मैं डिप्टी स्पीकर बताने वाला हूं। डिप्टी स्पीकर थे अय्यानगर साहब। तो फर्स्ट स्पीकर जीवी मावलांकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर अय्यानगर साहब, ध्यान रखेंगे इसको। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको दिख जाएगा कि जीवी मावलांकर जिन्होंने 1888 में जन्म लिया और 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ही इज नोन एज फादर ऑफ लोकसभा एज वेल एज फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी यही थे, ध्यान रखेंगे इस बात को, राइट। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच मॉडल? हमारे भारत में हमारी जो गवर्नमेंट का टाइप है, 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और एक प्रेसिडेंशियलशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहां से बोरो किया है? हमने ये बोरो किया है यूनाइटेड किंगडम से। हमने ये बोरो किया यूनाइटेड किंगडम से बोल लीजिए, या बोल लीजिए हमने ये बोरो किया है ब्रिटेन से। बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो जन्म हुआ वो ब्रिटेन के अंदर ही हुआ है, और जहां पर ये जगह है उसको वेस्ट मिंस्टर के नाम से जाना जाता है। इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्ट मिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए तो आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द लोकसभा, द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? यानी कि लोकसभा के टोटल मेंबरशिप बताइए कि लोकसभा के टोटल मेंबरशिप कितने हैं। यह क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि सब बच्चे इसका आंसर करेक्ट दें। क्यों? 552, 545, 550, 543। तो यह बात है 2019 की, और 2019 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास होता है, यानी कि 104वां संविधान का संशोधन पास करा जाता है। ठीक है, 2019 में 2019 से पहले अगर मैं लोकसभा की मैक्सिमम सीट्स की बात करूं तो 552, और 2019 से पहले की प्रेजेंट सीट की बात करूं 545। ठीक है, 2019 के बाद अगर बात करी जाए, 2019 के बाद लोकसभा की मैक्सिमम सीट 550 और प्रेजेंट सीट 543। अब जो ये माइनस हुई 2 सीटें, ये कौन सी हुई? ये है एंग्लो इंडियन, ये है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। जैसे राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति साहब 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, इसी प्रकार 2019 से पहले लोकसभा के अंदर 2 सीट्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिजर्व करी गई थी।
लेकिन नई सरकार को लगा कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए इन 2 सीट्स को 2019 से हटा दिया गया और लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 और प्रेजेंट स्ट्रेंथ 543। इस बात को ध्यान रखेंगे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? 543, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए अब आते हैं कुछ नई चीजों को लेके कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया, अनवील्ड किया, लेकिन ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसका नाम चेंज करके संविधान सदन रख दिया गया है, वो बनकर तैयार कब हुई थी? हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि 1927 इज द करेक्ट आंसर। ये हम स्टार्टिंग के अंदर पढ़ चुके हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। चलिए आइए बच्चे, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? हमारा जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके आर्किटेक्ट का नाम बताइए क्या है। यानी कि हमने से पहले पढ़ा बीच में अभी कि लास्ट हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग के ल्यूटेन और बेकर साहब थे, लेकिन इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के आर्किटेक्ट कौन है? इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के आर्किटेक्ट का नाम है बिमल पटेल। ये लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आइए बच्चे, अगले क्वेश्चन से पहले ये है बिमल पटेल साहब, जो कि बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। इन्हें पद्मश्री अवार्ड ही मिल चुका है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है यार देश के अंदर हमारे, राइट। चलिए इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया तो 75 रुपए का एक सिक्का लॉन्च किया था और 75 रुपए की स्टैंप एक लॉन्च करी थी, ठीक है। तो इस क्लास के एंड में ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि उस सिक्के की डायामीटर क्या है, यानी कि जो 75 रुपए का सिक्का दिया गया था उसकी डायामीटर क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे, राइट।